के बारे में फिर से चर्चा की, समझा कि प्रतिमाओं में किस तरह से हम अपने आप में विकास कर सकते हैं। 7 प्रतिमा लेने के बाद आगे बढ़ने का भाव नहीं करते, उनके लिए आचार्य भगवान बार बार कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इधर हो जाए, हाँ, बार बार कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इन प्रतिमाओं का होना या इनको अपने जीवन में लेना आवश्यक है। रहने दो या तो ये हटा दो ना। आज का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है। और नहीं, ये भी एक अच्छा लगता है कि और पास में निकट आने में तो अच्छा ही है ना, अपनी आत्मा के निकट रहो। एक महाराज जी ने प्रश्न किया, जब हम लोग भाग्योदय में थे तो उस समय समय सागर जी महाराज भी थे, और समय सागर जी महाराज जो है उनके साथ में जो महाराज जी थे तो उनकी दीक्षा हुई, मतलब ब्रह्मचारी लोग थे। तो वो बोलते हैं कि आज तो भैया कोई संकट आएगा क्या, की चर्चा कर रहे थे हम। जो समय सागर जी महाराज के साथ में थे तो छोटे महाराज जी, उन्होंने प्रश्न पूछा। तो वो प्रश्न ऐसा था कि श्रावकाचार के बारे में था। आचार्य भगवान कहते हैं जो सीधे ही श्रवण बन गए वे क्या जानेंगे श्रावकाचार के बारे में। उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, नाम नहीं बता रहे, प्रयोग करना जरूरी है। आचार्य श्री जी का कई बार ये जो है अनुभव रहा है। देखो, गुरु जी की सोच तो बहुत बड़ी सोच है और उनकी सोच को हर कोई पार नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वो बहुत ऊंची सोच रखते हैं। आप देखो ना, चोके आदि में भी किसी तरह की अगर वो घबरा रहा है तो भी गुरुजी फिर उसको देखा नज़रअंदाजी कर देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये घबरा रहा है, इसका भाव ऐसा नहीं है, इस तरह का। दूसरा, कोई चीज़ गलत भी हो रही है तो उस समय वो भले ही कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में उसको फिर धीरे से समझा देंगे बहुत प्रेम से, तो उसके भी समझ में आ जाती है, वो हमेशा के लिए दीवाना हो जाता है। सामायिक व्रत, सामायिक प्रतिमा, प्रोसदोपवास व्रत, प्रोसदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग व्रत और सचित त्याग प्रतिमा, इन सब में अंतर है या नहीं है? बोलो। हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे प्रतिमाधारी आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्या क्या अंतर है बताओ, ये बताएगी अम्मा। पहला अंतर तो यही है ना कि दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, और ये जितने भी व्रत हैं वो वहां दूसरी प्रतिमा में पालन होते हैं। लेकिन जब प्रतिमा का रूप ले लेते हैं तो अब फिर जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, उसमें ही निखार और आ जाता है। समझ में आ रहा है? जब जैसे जैसे साधक आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें निखार आता है। दूसरी सामायिक व्रत में, दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक व्रत है, और जब वो तीसरी प्रतिमा ले लेता है तो सामायिक प्रतिमा कहलाती है। तो क्या अंतर है वहां पर? 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत है या नहीं, पहले तो ये बताओ।
व्रत कितने होते हैं? 12। और प्रतिमा कितनी होती है? 11। बहुत अच्छा। तो व्रत 12 होते हैं, उन 12 व्रतों के नाम बताओ। ये तो बता देगी, ये बताएगी पारस की मम्मी। दो इन्होंने बता दिए, दो उन्होंने बता दिए, ऐसे नहीं। चलो पूरे एक साथ बता रहे हैं हमारे लखपति जी के यहाँ से। एक मिनट रुको तो पीछे बता तो रही। हाँ बोलो। बोलने दो ना। हाँ 5 अणुव्रत, कोई नहीं बोलो ना। हाँ 5 अणुव्रत। घबरा रहे हैं। हाँ ये बता दीजिए, ये तो स्वाध्याय में आती है। बताओ ये फ्रीगंज। हाँ तो उल्टा क्यों बता दो? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत। नकल तो करना था, लेकिन नकल भी लगाते ना पहले। अच्छा हाँ तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत पहले बताना है ना, फिर 4 शिक्षा व्रत है। ठीक है ना, ये क्रम है, उसी क्रम में इसको याद भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये 12 व्रत होते हैं, उन 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उन 4 शिक्षा व्रतों में एक सामायिक व्रत है या नहीं है? कौन कौन से व्रत हैं बताएगा कोई? 4 शिक्षा व्रत। ये ऊंची अम्मा बैठी। हाँ सामायिक प्रोसदोपवास, बोधोपबोध परिमाण और अतिथि समिभाग। सब मिलके तो बता ही देंगे महाराज, इतना तो। अध्यक्षा जी बोल रही है हमने अकेले नहीं पढ़ो, सबने मिलके पढ़ो है। तो मिलके बताएं, इसमें क्या बात है? दूसरी बात, हम अकेले नहीं रहते, सब सामूहिक रहते हैं, हमारी यूनिटी है। तो पूरी गैंग बनी हुई है मतलब यहाँ पे। हाओ सामायिक प्रति व्रत में और सामायिक प्रतिमा में दूसरे जब प्रतिमा होती है, अणुव्रत तो मालूम ही है कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चे बता रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ अब 3 गुण व्रत कौन बताएगा? सनाई वाली दादी बता रही है। बहुत सुंदर। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ, दंड व्रत। बहुत अच्छा। तो ये इस तरह से 12 व्रतों को देखो बार बार पूछेंगे ना, और बार बार बोलेंगे ना, बार बार दोहराएंगे तभी याद होंगे। अन्यथा तो हमने दो दो बार तो हम नहीं बता दिए होंगे। एक बार उधर नीचे बताए थे, फिर उधर प्रतिमा का जब बताया तब बताए। हाँ और फिर भी हमारी पारस की मम्मी नहीं बता रही। बताओ दीपा नाम का नाम है। हाँ चलो। तो सामायिक व्रत दूसरी प्रतिमा में होता है और सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा है। वहां पर समय का अनुबंध नहीं है, जबकि यहां पर समय का अनुबंध है। कहां पर? तीसरी प्रतिमा में कम से कम जगन्य सामायिक 48 मिनट की होती है। 45। 2 घड़ी कितनी? तो रख लेंगे 2 घड़ी सामने रख लेंगे, 1 घड़ी और 2 घड़ी। बोले हो गई महाराज सामायिक? क्यों? आपने तो बोली थी महाराज 2 घड़ी सामायिक करनी है। हाँ 1 घड़ी कितनी मिनट की होती है बताएंगे बच्चे? 24 मिनट की 1 घड़ी, तो 48 मिनट की 2 घड़ी। बहुत अच्छा। हाँ पौन घंटा में तो 45 ही मिनट हुई, फिर 3 मिनट को क्या करें? बात तो बेईमानी कहला है। 3 3 मिनट मान ली, एक दिन में 1 सामायिक में 3 मिनट खा गए आप हमारी। अब एक दिन में 3 सामायिक, 3 तिया 9 मिनट, एक दिन में 10 मिनट गई, 30 दिन में बोलो 300 मिनट, और 300 मिनट 1 महीना में हो गई, तो साल भर में बोलो भारतीय 36 3600 मिनट।
अब 3600 मिनट, अब 3600 मिनट को घंटे में लगाओ, कितने घंटे हो गए बोलो? 60 का भाग दे दो तो 6 36 60 घंटे हो गए। अब 60 घंटे की सामायिक गई, 60 सामायिक, कम से कम 60 नहीं 70 सामायिक मानो या 75 सामायिक, क्योंकि 48 मिनट है, 48 मिनट के हिसाब से जोड़ लो तो 60 घंटे में कितनी सामायिक हो जाएगी? 75 सामायिक। 75 सामायिक ने आपकी बेईमानी हो गई। वो एक कहानी सुनाई थी हमने, एक बार एक जहाज जो है, 2 जहाज रवाना हुए, कहां पर? भारत के लिए, अमेरिका से, समुद्र के अंदर। तो समुद्र में दोनों जहाज भारत के लिए रवाना हुए। अब जब रवाना हुए तो एक जहाज तो अपना पूरा, उसका जो पायलट था वो पूरा अच्छे से देख लिया उसको कि कैसे क्या है, और दूसरे का जो था उसने सोचा अरे अब बिल्कुल, यानी समझ लिए 0.0001% फर्क था, तो उसने सोचा कुछ नहीं, पहुंच जाएंगे। अब वो वहां से रवाना हुए, एक तो भारत पहुंच गया और दूसरा कोई दूसरे देश में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? बटन इसलिए गया कि जो एंगल फिट किया था उस एंगल में वहां पर तो 0.0001% बता रहा है, लेकिन जब वो 5000 किलोमीटर आगे चले गए वहां पर दूरी, उनकी दूरी हो गई, दोनों जहाजों के बीच में दूरी 700-800 किलोमीटर की दूरी, तो दूसरे ही देश में था वो। बोलो, तो ये होता है, थोड़ी सी चूक होती है ना तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए कभी नहीं, जो भी आवश्यक है उनको समय पर करना है। तो यहाँ पर व्रत प्रतिमा और व्रत का इतना ही अंतर है सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा में, कि सामायिक प्रतिमा जो है उसमें तीनों टाइम करना है, समय भी निर्धारित है और काल भी, उसका मतलब ड्यूरेशन भी निर्धारित है। 3 समय करना जरूरी है, उसमें 3 समय जरूरी नहीं है, और इसमें 48 मिनट कम से कम होनी चाहिए, कम से कम है ये, और बाकी ज़्यादा भी हो सकती है। ये जगन ने 3rd डिवीजन पास है ये, फिर बताया था मैंने। उत्कृष्ट कितनी देर की? हाँ 6 घड़ी, हाँ अब वही फर्क पड़ जाएगा नहीं तो फिर। और मध्यम 4 घड़ी, मध्यम हाँ 96 मिनट, ठीक है ना? हाँ, और वो हो जाएगा 144 मिनट। बहुत बढ़िया। तो ये है। फिर प्रोसदो उपवास व्रत और प्रोसदो उपवास प्रतिमा। तो वहां पर व्रत में वो प्रोसदो उपवास जो है वहां पर कभी करेगा कभी नहीं करेगा, है ना? और यहाँ पर तो वो प्रोसदो उपवास करेगा ही करेगा, जगन्ने से 3 दिन वो एकासन तो करेगा ही। हाँ, उपवास करने की हिम्मत नहीं है तो एकासन तो करेगा। इसलिए हम लोगों का तो रोज ही प्रोसदो उपवास है, 365 दिन। समझ में आ रहा है? हाँ, आज ले लिया, आप कल मिलेगा। उसके बाद में सचित त्याग व्रत और सचित त्याग प्रतिमा। तो सचित त्याग प्रतिमा में निचली भूमिका है अभी, वहां पर मतलब सचित के रूप में वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन यहाँ पर तो जब तक अचित नहीं होगा, प्रतिमा लेने के बाद में उसमें किसी तरह का कोई हेरफेर नहीं होगा। इसलिए सचित त्याग प्रतिमा, कल बताया था इनको, कल इनाम मिला था ना उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, सुनो। हाँ हाँ, 5वीं प्रतिमा है सचित त्याग, और ये दूसरी प्रतिमा में हो गया व्रत। यहाँ पर अभ्यास रूप में वो पालन कर रहा है और वहां पर साइन कर दिया। अब समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर है ना। 2 प्रतिमा में इन चीजों के लिए अभ्यास है और अन्य चीजों के लिए नहीं। हाँ, वो फिर 1 प्रतिमा में है, जो आप जिस अभ्यास की बात कर रही ना, वो 1 प्रतिमा में है, कि 1 प्रतिमा मतलब अभ्यास रूप अभी प्रतिमा है। अब धीरे धीरे 1 साल हो गया तो आचार्य श्री के पास में गए और ले ली। इस प्रकार से वो लेके नहीं आया घड़ी, जल्दी आएगी, ये ले आई, कमरे से घड़ी लिया हमारे।
अच्छा हाँ दे दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामायिक, अरे अब कछु नहीं कर लो तुम। हाँ, सचित त्याग व्रत और सचित त्याग प्रतिमा, तो इनमें अंतर है, ठीक है ना। वह अभ्यास रूप में थी। तो मैं ये बोल रहा था कल छोटे छोटे बच्चों में भी अभी उसमें आया कि बोलो बच्चों, एक को छोटे से बच्चे को, अंबर का बेटा, वो बिल्कुल छोटा सा था, कच्चा खाना चाहिए या पक्का? तो उसने बोला पक्का। बिल्कुल, कच्चा खाएंगे क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएंगे, रोग, तरह तरह के रोग हो जाएंगे। आपको उदाहरण दे दूं, संस्मरण मेरी इनका क्या नाम है, मेरी जीवन गाथा नहीं, मेरी आत्मकथा। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मेरी आत्मकथा। उसको पढ़ लेना आप लोग। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो ना ये चीजें। इनमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन को उन्नत करने वाली है। उन्होंने आप बीती सब बता दी, सब। उसमें कब मेरे साथ में क्या हुआ, कब कौन सी लड़की ने छेड़ा, कब क्या हुआ, ये पूरा है सब कुछ, हर चीज दी हुई है उसमें। हाँ, मतलब विदेश गए तो किस प्रकार से उनके साथ में ट्रीट किया गया, किस प्रकार से उनको जो है ना टॉर्चर किया जाता था। फिर भी मैं अपने माँ से व्रत लेके गया तो कभी भी ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने दिया। ये था। बोले नहीं तो हम तो वहाँ तो बह की जाते। उसमें लिखे हैं पूरे, विदेश में जब बैरिस्टर बनने गए थे। ये उसी में आया कि महात्मा गांधी को धुन सवार हो गई रामदेव बाबा की तरह। क्या धुन सवार हो गई? बोले कच्चा खाएंगे। अब कच्चा क्या होता है इनके यहाँ, या योगासन में हम लोग योग कराते थे पहले, तो उसमें भी एक आता है, या आयुर्वेद में भी आता है कि आपने शाम को भिगो दिया, मूंग है, मोट है, चना है, उड़द है, या मेथी है, इनको है ना, तो इनको भिगो दिया और सवेरे उठ के एक पोटली बांध दी अच्छी टाइट और लटका दी। थोड़ी देर बाद में उसमें, वो नहीं खानी चाहिए कभी भी, दोस्त लगेगा बोलना, जैन को भी नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि उसमें वो तो जीव हो गया ना, आपने उसको योनि स्थान था और उस योनि स्थान को और आपने डेवलप कर दिया है, उसमें जीव भी आके अंकुरित हो गया, तो वो कभी भी नहीं खाना। इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि ये आइसलेट होती ना, अरे क्या बोलते डॉक्टर बताते हैं, और ये ठेले ठेले, ये ठेले होते हैं ना, जो इंदौर में हम लोग जब जंगल जाते थे उधर, तो वहां पर बाहर में वो ठेलों के ऊपर वो अंकुरित ही निकले हुए रहते थे पूरे ही, मोट मोट और चाट वाले, ये भेलपुरी 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 वाले होते हैं ना, तो वो यही बनाते हैं, उसी को करके बनाते हैं, उसमें फिर और अलग अलग मटेरियल मिला देते हैं कुछ कुछ। तो वो, तो सुनो अब ध्यान से, तो वो महात्मा गांधी ने क्या किया, वही वही खाना शुरू। अब उनको पेट की शिकायत, भयंकर पेट की शिकायत हो गई। वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी को बताया क्यों क्या खाते हो? कुछ नहीं, रोटी वोटी सब बंद कर दी हमने तो बोले क्या जानवर हो क्या? जानवर खाता है ऐसे? तो आप जानवर हो क्या? अपन मनुष्य हैं। और इसमें आया पवित्र मानव जीवन जो इनको पढ़ा रहा हूं, उसमें आया था कि मनुष्य हैं तो अपन को अग्नि पक्व ही चलेगा। अपनी आंतें जो है वो ऐसी है, जो जानवर की आंतें होती है वो छोटी होती है, और अपनी आंतें मैंने बताया था, इस हॉल में यहाँ से लेके वहां तक, वहां उस दीवार से इस दीवार तक चली जाएगी आपकी आंत, ऐसी बड़ी आंत की साइज है, 28 फीट और 30 फीट। तो कहने का मतलब ये है कि कच्चा खाना हमारा संस्कार नहीं है, पका हुआ ही खाना हमारा संस्कार है। बल्कि अग्नि पक्व हो, चाहे भले ही वो सूरज के द्वारा पक्व हो, लेकिन उसमें भी पूरा जब वो सूख जाए तब खाने योग्य मानते हैं गुरु जी का। इसीलिए हरि का त्याग क्यों किया? तो हरि का त्याग करने का भी यही था, एक तो सचित है, सचित है। अब सचित है, पेड़ पे वो सूट नहीं सकता है, कितना भी जाए, आम है पीला हो जाएगा, टपक जाएगा, नींबू है बिल्कुल पीला हो जाएगा। अभी नींबू के खेत में गए थे तो वहां अच्छे पीले पीले नींबू लगे थे खूब सारे। हाँ, केले भी लगे थे अच्छे गौशाला में। हाँ, तो ये अपन को नुकसान कारक है। क्या है?
इनको जब तक अग्नि के साथ में पक्व नहीं करेंगे तब तक वह आपको नुकसान कर। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी यही कहते हैं और हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं। केस लॉस तो करे और स्लीपर यानी चप्पल पहने, गाड़ी में घूमे, फनापन रहे, यह व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब होता है उल्टा है, ये विपरीत है, उसका फर्क नहीं होगा ना। ये आचार्य भगवान का कहना है कि आपका आप एक नियम ले रहे हैं तो उसके साथ में अकॉर्डिंग दूसरे नियम भी वैसे हैं या नहीं है। रोज पूजा अभिषेक कर रहे हैं और घर जाके दारू की बोतल खोल के पीने लग गए, बोलो व्यतिक्रम है कि नहीं है? शराब पीने लग गए, ऐसे लोग भी हैं। अब ऐसा नहीं समझ लेना कि ऐसे नहीं है। हाँ, आहार दे रहे हैं और दे रहे हैं, सब कर रहे हैं वो, और फिर भी वही चल रहा है उनका, तो ये व्यतिक्रम है। उससे पुण्य लगेगा क्या? ठीक है, हम उसको इसलिए नहीं बोलते कि भैया चलो कुछ तो कर रहा है वो, लेकिन फिर भी ये बात उसको समझना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये केवल मात्र फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने केवल मात्र यानी जो है ना एक लुटिया भगवान पे डाल दी तो आप बहुत बड़े अब धर्मात्मा कहलाने लग गए, ऐसा नहीं है ये। हाँ, अंदर के परिणाम भी वैसे होना जरूरी है। अब मात्र बिल्डिंग ही उदासीन है, बाकी उदासीन आश्रम में रहने वाले उदासीन नहीं। आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? जगह जगह उदासीन आश्रम में आप लोग गए होंगे, नेमावर में भी उदासीन आश्रम है, इंदौर में भी उदासीन आश्रम है, तो बोले बिल्डिंग तो उदासीन है, उसमें रहने वाले फनाफन। हाँ, लाइट ऑफ एशिया और टीना पोल के बिना काम ही नहीं चलता है, बोले वो बोलते हैं आचार्य श्री फनाफन, वही ये फनाफन शब्द है। मार्ग अलग वस्तु एवं शैथिल्य अलग वस्तु है। क्वचित कदाचित कोई कारण से हो गया तो अलग बात है, लेकिन उसको मार्ग ही बना दो तो क्या वो सही है क्या? आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, हालांकि आप लोगों की स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं कि अहिंसा भी एक व्यवस्था है। क्या बोला? व्यवस्था है ये। हाँ, हिंसा अहिंसा, जब साधक इन सब से ऊपर उठ जाता है उससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हिंसा हो रही है हिंसा हो रही है, क्या कौन लाभ ले रहा है कौन घाटा हो रहा है, क्यों कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस सब से ऊपर उठ जाते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए अपन को ये चीजें होती है, जब उसके ऊपर, अभी सुबह के प्रवचन में ही बताया कि जब ऊपर की ओर उठ जाता है साधक तब वो आनंद की अनुभूति हो सकती है। इन चीजों में हम उलझते रहेंगे तो ये सब सविकल्प अवस्थाएं हैं। क्या है? तो सविकल्प कभी आनंद आएगा? कभी नहीं आएगा, वो विकल्प के साथ में ही जिएगा। मैं अनुशासन, सुनो बच्चों, देखो आप लोगों के लिए आ गया, मैं अनुशासन को बहुत अच्छा मानता हूं, कृपा करके ध्यान देके अनुशासन का पालन कीजिए। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं कृपा करके ध्यान देके अनुशासन का पालन कीजिए। हम लोगों से बोल रहे थे 40-45 महाराज जी पूरे बैठे हुए हैं और तब बोल रहे हैं कि मुझे अनुशासन बहुत प्रिय है। उनकी दो चीजें हैं, एक समय की पाबंदी, समय की पंचुअलिटी, और अनुशासन। हाँ, अनुशासन, कब कहाँ क्या कितना, ये सब चीजों का विवेक होना ही अनुशासन है। कब बैठना है, कब उठना है, कब जाना है, कब आना है, कब बोलना है, ये सब चीजें अपन सीखेंगे ना तभी अनुशासन का पालन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का नारा था, है ना? जब हम एनसीसी में थे तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वहां पर भी यही चीज है, एकता और अनुशासन, नारा है ये वहां का। तो ये चीज को पालन करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी चर्चा आरिकाओं से चर्चा नहीं करेंगे, ये वहां पर बताया उस समय हम लोगों को। महिलाओं से तो बहुत दूर की बात है, उनसे भी बात नहीं करेंगे।
मर्यादा मर्यादा में रहोगे, प्रभावना हुए बिना नहीं रहेगी। प्रभावना होना ही है, बस मर्यादा का पालन अवश्य करना है। आप देख लीजिए आज घर परिवार में ये जो अव्यवस्था हुई है उसका कारण मात्र एक मानता हूं मैं तो कि मर्यादा से विहीन होना, मर्यादा से रहित होना। सब मर्यादाएं टूट गई, इसलिए अब कोई भी किसी की सुनना पसंद नहीं करता, कोई बोलना पसंद नहीं करता, कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई भी कुछ भी नहीं, अपना अपना ये चल रहा है डर रहा। तो इसके माध्यम से हमेशा तनाव की स्थिति ही बनी रहती है, तनाव की। पहले समर्पण रहता, मर्यादा कहाँ हो सकती है मैं बताऊं, देखो जहां पे समर्पण होगा, समर्पण हो रहा ना वहां तर्क नहीं होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नीचे एक विदेशी कोई आए हुए थे राजनेता, उनको अपनी पूरी बटालियन दिखा रहे थे, उनकी आज़ाद हिंद फौज उन्हीं की थी। तो जब वो अपनी पूरी सेना को बता रहे हैं ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बहुत बढ़िया, ये ऐसे हैं, तो ऊपर की ओर छतों के ऊपर बॉडीगार्ड तैनात थे स्टैंड गन लेके, उनके बिल्डिंग के वहां ऊपर जिसमें वो थे हाउस में। तो वो विदेशी जो वैज्ञानिक थे, राजनेता थे, वो बोलते हैं आपको अपनी सेना पर कितना विश्वास है, आपको अपनी सेना पर कितना विश्वास है। बोलिए, बोले इन सब का समर्पण ही मेरा विश्वास है, ये पूर्ण समर्पित है मेरे प्रति, यही मेरा विश्वास है। अच्छा आपको इतना विश्वास है? बोले हाँ। तो वो बोलते हैं बताओ कैसे। ऊपर जो खड़ा था सैनिक, उससे बोलते हैं जितना जल्दी हो नीचे आना है तुम्हें, वहीं से छलांग लगाया, नेताजी के हाथों में आ गया। नेताजी ने हाथ फैला दिए और हाथ फैला के उसको कैच कर लिया। व्यक्ति को बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, जितना जल्दी हो उतना नीचे, मतलब सीढ़ी से जाऊंगा तो टाइम लगेगा, वहीं से यहीं से कूदा, उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए, उनके गोद में आ गया वो। कोई तर्क नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, मैं टूटूंगा फूटूंगा क्या होगा मेरा, वो कुछ नहीं। ये होता है समर्पण। ऐसा समर्पण, समर्पण विद्यालय तो यहाँ खुला हुआ है आपके, लेकिन समर्पण का कोई नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, समर्पण के उसमें समर्पण से काम नहीं चलेगा। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है, हालांकि आज तो थोड़ा लेट ही हुआ था, तो फिर भी समय अपना पूरा हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।